हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? फाइनली नया साल आ रहा है और शुरू होने में सिर्फ थोड़े से दिन बचे हैं। कोरोना महामारी की मार झेल रही दुनिया के सामने अब नया वेरिएंट भी आ चुका है, ओमिक्रॉन। तो नए साल में अब नए वेरिएंट को हम सबको झेलना है और अगला सवाल यही है सबका कि 2022 कैसा होने वाला है। हर कोई जानना चाहता है कि किस्मत के सितारे क्या कह रहे हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कोई भी नौकरी हो, स्टडीज़ हो, आगे सभी क्षेत्रों में, या फैमिली लाइफ हो, लव हो, रिलेशनशिप्स हो, किसमें क्या होने वाले हैं। नए साल में लोगों के साथ रिलेशंस कैसे होने वाले हैं, हेल्थ कैसी रहने वाली है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थिति कैसी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, बिना डरे हुए, बिना किसी अंधविश्वास को फैलाए हम आज सुनेंगे कि आने वाला साल हमारे लिए कैसा होने वाला है। और आप सभी को इन सब को शुरू करने से पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, बात ये है कि 2022 का प्रारंभ शनिवार के दिन से हो रहा है और साल का अंत भी शनिवार से हो रहा है। यानी इस साल के राजा शनि हैं और अंत भी शनि के साथ हो रहा है। इसलिए जन सामान्य का जीवन देखा जाए तो कष्टप्रद रहने वाला है। लेकिन हम क्या कहते हैं, जब हमें पता चल जाता है एस्ट्रोलॉजी से कि आने वाले हैं कष्ट, तो हम करेंगे उपाय। इसलिए जाना नहीं है, आपको बने रहना है साथ में। वीडियो के एंड में भी स्पेशल उपाय बताऊंगी और वीडियो के बीच में भी आपको सभी राशि वालों को कौन से उपाय करने हैं ये बताऊंगी, ताकि आने वाला साल कष्ट में ना रहे। बाकी शनि बुध के कारण जहां दुर्घटनाएं हो सकती है, दैवीय प्रकोप आ सकता है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, ये साल शासन हो, प्रशासन हो, जनजीवन हो, किसी के लिए भी शुभ नहीं माना जा रहा है। शनि को विशेष रूप से पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है और शनि की दृष्टि राहु पर होने के कारण इस वर्ष विश्व भर में अघटित अप्रत्याशित घटना चक्र का आभास कराने वाली है। भारत में विशेष रूप से जो पश्चिम के क्षेत्र हैं, जैसे गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, और भुज जैसा भूकंप दोबारा से रिपीट हो सकता है। तो भूकंप हो, भयंकर आंधी तूफान हो, सुनामी हो, इसकी चपेट में सारा भारत आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है और धन और जन की हानि हो सकती है। जब विश्व की बात करते हैं तो शनि को पश्चिम दिशा का भी स्वामी माना गया, इसलिए अमेरिका जैसे देशों का विशेष रूप से गंभीर समस्याओं का उनको सामना करना पड़ सकता है। अब शनि मंगल का द्विद्वादश योग भी बना रहा है। विश्व के जो कुछ शक्तिशाली देश हैं, इनमें आपसी वैमनस्य बढ़ सकता है और ये उग्र रूप धारण कर सकता है। यहाँ तक कि जो दोस्त है, राष्ट्र, मित्र राष्ट्र हैं, उनमें भी हो सकता है पॉलिटिकल संबंध अचानक से बिगड़ सकते हैं। ऐसी दशा में राष्ट्रों में ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति जोर पकड़ सकती है। दूसरा, विश्व कुंडली में साल 2022 की शुरुआत में रात्रि 12 बजे के बाद काल सर्प योग भी बन रहा है, जिसमें राहु का मुख भाग्य के स्थान में है और केतु का स्थायित्व चंद्रमा और मंगल के साथ पराक्रम भाव में है। इस वजह से पृथ्वी पर हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से आकाश की ओर से कोई स्पेशल आफत आ सकती है। हो सकता है भारी बारिश हो, बाढ़ हो, किसी एक जगह में बहुत सारी मात्रा में पानी बरस सकता है, या फिर हो सकता है कोई एस्टेरॉइड्स आदि अटैक कर सकते हैं हमारे विश्व पे, या फिर हो सकता है कोई एलियन से रिश्ते बन सकते हैं। जो भी देखा जाए, जो भी होगा, इसमें जान माल का नुकसान होगा या फिर भूकंप और सुनामी भी आ सकते हैं। साल 2022 के स्पर्श की लगन कन्या और राशि वृश्चिक है और चंद्रमा मंगल और केतु के साथ तृतीय स्थान में रहने के कारण एक तो भारत देश की जब हम बात करते हैं तो हमारे देश का पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता भी आ सकती है। बुध लग्नेश है, इसलिए बुध शनि की युति अपने आप में स्वतंत्र भाव रखती है, जो समाज में और प्रवृत्ति में निरंकुशता को बढ़ाएगी। कुंभस्थ बृहस्पति के कारण राजा, मंत्री और प्रजा का परस्पर संभाव बना रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में भारत में विदेशी पूंजी की वृद्धि होगी। लोहा हो, खाद्य अखाद्य तेल है, इनमें मूल्य में वृद्धि होगी और फसलें इस साल प्रभावित हो सकती है। विविध प्रकार के रोग की अधिकता रहेगी। और वैसे देखा जाए तो साल 2022 का पूर्ण अंक 6 है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो शुक्र ग्रह का द्योतक है, यानी शनि, शुक्र और लग्नेश बुध की परस्पर मित्रता के कारण भारतवर्ष की आर्थिक दृष्टि विश्व के सफल एवं पूंजी समृद्ध देशों की श्रेणी में जबरदस्त छलांग लगाएगी।
यानी कुल मिला के हमारा जो देश है भारत, ये बहुत रईस देश होने वाला है। और आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ आ रही है। एक तो हम फ्रांस के जब मशहूर भविष्यवक्ता माइकल नॉस्ट्राडामस की बात करें तो बहुत सारी भविष्यवाणियाँ उनकी अक्सर हैरान करने वाली होती है, और उनके हिसाब से 2022 के लिए भी भविष्यवाणियाँ जो उन्होंने की थी दुनिया के लिए बेहद डरावनी है। वो कह रहे थे परमाणु बम इस साल हो सकता है तबाही मचा सकता है, और बताया कि साल 2022 में तबाही मचने के बाद शांति आएगी। इससे पहले दुनिया में 72 घंटे के लिए अंधेरा छा जाएगा। नॉस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में ये भी बताया था कि साल 2022 में फ्रांस पर भी बड़ा संकट आएगा, एक बड़ा तूफान आएगा जिससे तबाही मचेगी और भीषण आग, सूखा, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पत्ति हो जाएगी, भूखमरी पैदा हो सकती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों पर हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही रोबोट मानव जाति को समाप्त कर देंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा था। और कहा था कि भूमध्य सागर में एक बड़ा धमाका हो सकता है। दोस्तों, नया साल शुरू होने जा रहा है। सभी की उम्मीद है नए साल में महामारियों से छुटकारा मिले, आर्थिक उन्नति हो, सभी लोग प्रेम और सद्भाव के साथ रहे। लेकिन ऐसे में इस प्रकार की भविष्यवाणियां इंसान को कुछ हद तक डरा देती है। सिर्फ नॉस्ट्राडामस ही नहीं, बाबा वेंगा के मुताबिक भी कहा जाता है कि भारत में भीषण गर्मी पड़ सकती है, वायरस का अटैक हो सकता है और कोरोना महामारी का प्रकोप बना रहेगा। साइबेरिया में हो सकता है एक नया घातक वायरस खोजा जाएगा जो मानव जाति के लिए खतरा पैदा कर सकता है और पूरी दुनिया पानी की किल्लत से जूझेगी। इस तरह के दावों की कोई प्रामाणिकता नहीं है, किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना है हमें। इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे अब हमारे हिसाब से कि शनिवार के दिन से शुरुआत हो रही है, पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन से शुरू हो रही है, साथ ही साथ चतुर्दशी का भी योग आ रहा है। ऐसे में भगवान शिव का प्रिय दिन है तो हम इसे पॉजिटिव लेते हैं। चाहे काल सर्प दोष बन रहा हो या कोई भी दोष हो, शिव जी के आगे, महाकाल के आगे सभी बेकार होते हैं। तो महाकाल और शनि का योग है, अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है इस दिन। तो शिव और शनि दोनों के आशीर्वाद के साथ हम इस नव वर्ष को शुरू करेंगे। दोनों का नाम लेते हुए, दोनों का ध्यान करते हुए नए वर्ष में हम प्रवेश करेंगे तो हमें कोई भी काल नहीं छू पाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। और साल की शुरुआत हनुमान चालीसा के साथ करेंगे। दोस्तों, इस दिन आपको हो सके तो साल के पहले दिन भोलेनाथ का, जिन लोगों के पास शिवलिंग है वो घर में रुद्राभिषेक करें, या कहीं भी शिव मंदिर जा सकते हैं तो इस दिन शिव मंदिर जाएं, और नहीं तो कम से कम ओम नमः शिवाय का जप जरूर करें। दोस्तों, सभी लोगों को अब मैं बता देती हूँ राशि के अनुसार कौन सी राशि वाली के जीवन में क्या होने वाला है। डिटेल्ड वीडियो बाद में दूंगी, इसमें एक जस्ट ओवर मैं लुक दे रही हूँ कि कौन सी राशि के साथ कैसा रहने वाला है, और अंत में बताऊंगी कि क्या उपाय सभी राशि वालों को करने हैं। सबसे पहले इसी कड़ी में देखेंगे मेष राशि वालों की। मिले जुले फल लेकर के आ रहे, सफलता तो मिलेगी लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपके जीवन में मंगल आपके जीवन में मंगल करेंगे, तो कई महत्वपूर्ण बदलाव भी होंगे। और 16 जनवरी को मंगल का धनु राशि में प्रवेश होगा जो योग आपको मालामाल करेगा। कई शुभ फल मिलेंगे आपको और आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। जो अभी तक बहुत सारी परेशानियों से आप जूझ रहे थे वो आपकी कम होने वाली है। रोमांस के सितारे थोड़े से गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कलेश नहीं करना है आपको। और साल 2022 की शुरुआत से 6 मार्च तक शनि और बुध की युति मकर राशि में होने से मेष राशि के जो जातक हैं इनका दशम भाव प्रभावित होगा। इससे सुख सुविधाओं पर थोड़ा सा असर आ सकता है। सेहत से जुड़ी समस्याओं का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शनि और बुध भी एक साथ हैं। कोई बड़े या गंभीर रोग होने की आशंका नहीं है, इसलिए डरना नहीं है कि मैं कोई बड़ा ही रोग हो जाएगा मुझे, ऐसा आपको नहीं घबराना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और 13 अप्रैल को गुरु बृहस्पति का मीन में गोचर होगा तो वो आपकी राशि से 12वें भाव यानी हानि भाव में प्रवेश करेंगे और ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए थोड़ा विशेष प्रभावित कर सकते हैं। परीक्षा में सफलता अर्जित करते हुए अच्छे अंक हासिल करने के योग बन रहे हैं।
और मई से अगस्त तक की है। आपके 12वें भाव में मंगल का गोचर है, यानी कि थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग आदि हो सकता है, तो अपने पेट का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। अधिक मसालेदार भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए शुरुआती के जो 4 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये आपके तनावपूर्ण रह सकते हैं। अहम का टकराव हो सकता है, ईगो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और मई के महीने में जब आपकी राशि में शुक्र का गोचर होगा तब आपके परिस्थितियों में सुधार आएगा। इससे आप अपने जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर कर सकते हैं और किसी यात्रा पर भी जाने की योजना बना सकते हैं। साथ ही साथ साल 2022 में 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक की अवधि जीवन में अनुकूलता लेकर के आएगी। आपकी राशि स्वामी मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि आएगी, लेकिन अगस्त माह में शनि की दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में शांति कर सकती है। इस दौरान ना चाहते हुए घर के सदस्यों में तर्क वितर्क संभव है। इससे मानसिक तनाव में वृद्धि होगी और सितंबर के मध्य से लेकर नवंबर के मध्य के बीच ग्रहों का फेरबदल आपके पिता के स्वास्थ्य को कष्ट दे सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए मिला जुला परिणाम है, कहीं अच्छा तो कहीं बुरा। सावधानी रखें और हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करें। जो लोग भी शिव भक्त हैं उनके लिए तो काल को मना कर रखें, महाकाल का ध्यान करते रहें, ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, महामृत्युंजय मंत्रों का जप करें और शिव जी का कवच धारण करें। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाकी समय समय पर शनि मंदिर आदि जाते रहें, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बात कर लेते दोस्तों हम दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि वालों की। आपके लिए सामान्य फल लेकर के आया है। 16 जनवरी को मंगल का धनु राशि में होने वाला गोचर अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। इस भाव को हम आयु का भाव भी कहते हैं और मंगल का ये गोचर भाग्य का साथ देने वाला है। साल 2022 में आप अपार सफलता भी हासिल कर सकते हैं और जनवरी से जून तक के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी शिक्षा में शुभ फलों की प्राप्ति करेंगे। मंगल उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर बनाएगी। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं उनको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। सेहत में भी सही सुधार आएगा। बेहतर स्वास्थ्य का आनंद आप लेते हुए दिखाई देंगे। करियर के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, जो लोग भी करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी बिल्कुल बहुत अच्छा है। शनि आपकी राशि से नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में उपस्थित हैं, तो ये स्थिति आपकी आय में वृद्धि करेगी, आपकी इनकम को बढ़ाएगी। ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, धन और संपत्ति को जुटाने में बाधा दूर होगी। और अगस्त के महीने में सूर्य और बुध ग्रह का सिंह राशि में एक साथ संयोग बन रहा है, यानी आपकी राशि के चतुर्थ भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा, जिससे आपकी आर्थिक तंगी, काफी समय से अगर आप धन की समस्या से गुजर रहे थे, यश मान सम्मान की समस्या से गुजर रहे थे, तो ये आपको दूर करेगा। इस दौरान मंगल ग्रह वृषभ में गोचर करेगा, तो कार्यस्थल पर वेतन वृद्धि होने के योग भी बना रहा है। और नवंबर माह में 2022 के नवंबर माह में आपको बृहस्पति राशि से एकादश भाव में विराजमान होंगे। ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खर्च की ओर, यानी कि आपसे पैसे खर्च कराएगा। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसे खर्च करेंगे। मई के बीच में 3 ग्रह मंगल, शुक्र और बृहस्पति एक साथ आ रहे हैं, युति कर रहे हैं, तो ये जीवन में अच्छी संभावना दर्शा रहा है। विशेष रूप से अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की अवधि में आपके आंगन में खुशियों का आगमन होगा। 3 महीने अंत में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये इसके दौरान जो लोग को संतान की इच्छा है उनको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। और बुध का नवम भाव यानी भाग्य भाव में गोचर आपके संबंधों में प्रेम और रोमांस की वृद्धि करने वाला है। आपको भी समय समय पर उपाय करते रहने चाहिए। शनिदेव के मंदिर जाइए, साथ ही साथ में हनुमान जी की उपासना कीजिए, महाकाल की उपासना कीजिए, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। बात कर लेते दोस्तों हम मिथुन राशि वालों की। दोस्तों वर्ष 2022 यानी 2022 मिथुन राशि वालों के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर के आ रहा है। आप लोग मुझे गुस्सा ना हो जाए मुझसे, लेकिन आपको बता दूं मार्च से लेकर के जनवरी से लेकर मार्च तक शनि मकर राशि में है। ये आर्थिक नुकसान के योग बना रहा है, तो शनि महाराज सेहत पर भी असर डाल सकते हैं। आपके खर्च बहुत बढ़ सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। मिथुन राशि वाले आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आपके बुरे स्वास्थ्य की ओर भी ये समय इशारा कर रहा है। और अप्रैल के बाद राहु का गोचर राशि के एकादश भाव में होगा, जिसे हम लाभ भाव कहते हैं। तो राहु की उपस्थिति यहाँ पर आपके लिए राहत लेकर के आएगी, जीवन में पॉजिटिव बदलाव लेकर के आएगी। जो अप्रैल से जुलाई के बीच का टाइम है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और मिथुन राशि के छात्र अपना बेहतर प्रदर्शन देते हुए सबका दिल जीत लेंगे।
2022 के सितारे संकेत दे रहे हैं कि यदि आप कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं तो आपको अभी थोड़ा सा समय आपके अनुकूल नहीं हो सकता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। तो अगर जितनी मेहनत करें तो उससे थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा कीजिए, नहीं तो थोड़ा समय आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शनि की स्थिति आर्थिक जीवन को चमकदार बनाएगी और अगर आप पैसे इकट्ठे करने की सोच रहे हैं, सेविंग्स करने की सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए लाभदायक है। जो लोग भी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं तो मई से लेकर के अगस्त तक मंगल ग्रह आपको शुभ परिणाम देंगे। थोड़ी सी हनुमान जी की उपासना करते रहिए। फ्लाइंग हनुमान जी, फ्लाइंग बजरंग बली के सामने आप बैठ करके उत्तरमुखी होकर के आप उत्तर में हनुमान जी की फोटो रख लीजिए और पूजा पाठ कीजिए। एक हनुमान चालीसा रोज नियमित रूप से कीजिए। आप देखिए आपको सब चीज़ में अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक चीज़ और है, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है, कार्यस्थल पर आपके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, सावधान रहें। जो लोग भी प्रेमी हैं, लवर्स हैं, उनके लिए ये साल बृहस्पति की कृपा से प्रेम विवाह आपका हो सकता है। सितंबर तक की अवधि तक आपके लव लाइफ के लिए बहुत अनुकूल रहने वाली है और साल 2022 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपको प्रेमी से बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय मंगल आक्रामक हो सकता है, यानी आपका नेचर बहुत एग्रेसिव हो सकता है। आप थोड़े से एग्रेसिव नेचर के होंगे जिसकी वजह से आपके रिश्ते टूट सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता लेकर के आएगा 2022 मिथुन राशि के जातकों के लिए और 17 अप्रैल से लेकर जून तक 3 ग्रह मंगल, शुक्र और बृहस्पति, इनका साथ होना वैवाहिक जीवन में समस्याओं का कारण बनेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। केले का वृक्ष अपने घर पे ले आइए, अगर रख सकते हैं तो उसका आपको पूजन करना चाहिए। गुरुवार का व्रत कीजिए, यह आपके लिए लाभदायक है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा थर्सडे के दिन पीले वस्त्र धारण करने की कोशिश करें। थोड़े से गुड़ चने गाय को खिलाया करें, यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बात कर लेते दोस्तों हम कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले वर्ष 2022 यानी 2022 आपके लिए स्टोर में क्या लेकर के आया है देख लेते हैं। आपकी राशि के सप्तम भाव में उपस्थित शनि आपको थोड़ा सा कष्ट देने वाला है। आर्थिक तंगी आपको हो सकता है सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी हार्मफुल हो सकता है, तनाव में वृद्धि कर सकता है। पार्टनरशिप में जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनकी पार्टनरशिप टूट सकती है, संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। इसका नकारात्मक असर आपके पर्सनल लाइफ और कारोबार दोनों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो आपको बहुत सारे शनिदेव के उपाय करने हैं। आपको शनिदेव का ध्यान करना चाहिए। हर सैटरडे को शनि मंदिर जरूर जाइए और या फिर हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ आदि कीजिए नियमित रूप से, यही आपको बचा सकते हैं। और अप्रैल के अंत में फिर शनि कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे और सीधे सीधे अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। तब जा करके आपकी आर्थिक जीवन थोड़ी बेटर होगी और अलग अलग सोर्सेज से, ये नहीं कि एक ही सोर्स से आपको पैसा आएगा, अलग अलग सोर्सेज से आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने में सफल रहेंगे। 16 जनवरी को देखा जाए तो मंगल का धनु राशि में गोचर आपके पारिवारिक समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाने का कार्य करेगा। कोई सामाजिक, कोई कोर्ट कचहरी के केस आदि भी चल रहे हैं, कोई सोशल परेशानियां चल रही है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपको स्वास्थ्य समस्याएं लेकिन दे सकते हैं मंगल, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपनी हेल्थ का, अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है आपको। 13 अप्रैल के बाद गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे जो कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी परिणाम देंगे। आपके वैवाहिक जीवन में शांति लेकर के आएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सफलता मिलेगी चारों तरफ और घर परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त करने में सफल होंगे। अप्रैल में बहुत सारे महत्वपूर्ण गोचर हो रहे हैं जिनके बारे में बाद में डिस्कस करूंगी। इससे आपके जीवन में कई तरह की लहरें आएंगी, ज़्यादातर खुशियां लेकर के आएंगी। और वर्ष 2022 में अप्रैल से अगस्त तक का समय कर्क राशि के लिए शानदार और सकारात्मक रहने वाला है। और इस वर्ष राहु मेष राशि में गोचर करते हुए आपको शुभ परिणाम देंगे। राहु की कृपा से कर्क राशि के जातक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सफल रहेंगे। और जून जुलाई के बीच में मंगल का मेष राशि में प्रवेश शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। हर विपरीत परिस्थिति को दूर करके आप रिश्तों में मधुरता खुद ही लेकर के आ जाएंगे, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। रोमांस करते हैं, किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं तो इसमें भी शुभ फल मिलेंगे। जो अभी तक सिंगल हैं, विशेष रूप से किसी खास की तलाश में हैं, उन्हें इस साल अप्रैल से सितंबर तक गुरु की शुभ स्थिति के कारण आपको पार्टनर से मुलाकात आपकी हो जाएगी।
और अप्रैल के महीने में ही राहु भी रोमांस में अच्छे संकेत दे रहे हैं। तो लगे रहिए दोस्तों, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको चंद्रमा को बलिष्ठ करके रखना है। चंद्रमा को हर पूर्णिमा को अर्घ्य देने की कोशिश करना है। और इस साल अपने राइट हैंड में बॉयज़ और गर्ल्स जो भी कर्क राशि वाले हैं उनको एक सफ़ेद धागा ज़रूर बांध करके रखना है। बात कर लेते दोस्तों हम सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2022 का ये खूबसूरत समय बहुत सारे मिले जुले परिणाम लेकर के आ रहा है, अनुकूलता लेकर के आएगा आपके जीवन में। 26 फरवरी यानी 26 फेब से मंगल आपकी राशि से भाग्य भाव में उपस्थित हो रहे हैं, जो कि संतान अगर है आपके तो उसकी सेहत में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव लेकर के आएंगे। और मंगल की ये स्थिति कार्य क्षेत्र में भी उत्तम फल देगी, वेतन वृद्धि के भी शुभ संयोग है। साल 2022 के फरवरी और अप्रैल के महीने में थोड़ा सावधानी आपको रखना है। कई ऐसी घटनाएं हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए। और 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में गोचर करेंगे, इससे सिंह राशि के जातकों की सेहत भी खराब हो सकती है। अप्रैल से अगस्त के बीच में गुरु का मीन राशि में प्रवेश होने से जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। जो छात्र हैं उनको अपार सफलता मिल सकती है। और राहु की उपस्थिति अप्रैल के बाद आपकी जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पर आपके जो सीनियर्स हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, सहकर्मी हैं, इनसे आपके संबंधों को बेहतर बनाएगी और भविष्य में उनका सहयोग भी प्राप्त कराएगी। आपको पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, वेतन में बढ़ोतरी मिल सकती है और इस तरह से छोटे छोटे बेनिफिट्स आपको ज़रूर लाभ दे करके जाएंगे। यदि आप मैरिड हैं तो साल का जो शुरुआती समय है ये आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य का कष्ट दे सकता है, लेकिन अप्रैल माह के बाद गुरु की कृपा से रिश्ते में नयापन फिर से लौट करके आएगा, जिससे नव विवाहित दंपत्ति जो हैं वो अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार करने का निर्णय ले सकेंगे। इसलिए सभी लोग चुप रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो चुप्पी रखें और सूर्य देवता की पूजा करते रहें। जीवन में तालमेल बिठा के रखने की कोशिश करनी चाहिए। जून और अगस्त के महीने तक विशेष सावधानी रखें। 10 अगस्त से अक्टूबर के बीच में मंगल का जब वृषभ राशि में गोचर होगा तब आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। साल 2022 में सिंह राशि के जातकों को लव लाइफ में कई बड़े बदलाव भी देखने पड़ सकते हैं। मंगल आपकी क्रोध में वृद्धि का कारण बनेगा और अप्रैल से लेकर मई के बीच में कई ग्रहों के फेरबदल हैं, तो थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में मत आने दीजिए। अगर तीसरा पर्सन को आप घुसाते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी चौपट हो सकती है। हनुमान जी की उपासना आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए और आपको सलाह दी जाती है कि आप मूंगा रत्न हो सके तो सिद्ध करवा के ज़रूर धारण करें। बात कर लेते दोस्तों हम कन्या राशि वालों की। तो जनवरी माह में मंगल का धनु राशि में गोचर चतुर्थ भाव में होगा, जिससे आप धन और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करते हुए जीवन में आ रही जितनी प्रकार की आर्थिक तंगी है उससे छुटकारा पा सकेंगे। और साल की शुरुआत में आपकी राशि में राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आप जितने भी क्षेत्रों में काम करेंगे वहाँ पे भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा और आप सफलता अर्जित करने में सक्षम होंगे। अप्रैल की बात करें, जून की बात करें, सितंबर का महीना है, ये सेहत के मामलों में आपके लिए हानिकारक हो सकता है। छोटी छोटी समस्याएं हो सकती है, लेकिन जब भी तबीयत खराब हो डॉक्टर को तुरंत दिखा लीजिए, बड़ा रूप ना लेने दें। 26 फरवरी को मंगल धनु राशि से निकलकर शनि की मकर राशि में प्रस्थान कर रहे हैं। ये अवधि आपके लिए सबसे अधिक कन्या राशि के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए शुभ सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस दौरान छात्र अपना उत्तम प्रदर्शन करते हुए कामयाबी भी पा सकेंगे और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी का समय रहेगा तो बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो भी कन्या राशि के जातक हैं इनको आर्थिक लाभ के साथ साथ आय के नए स्रोत और संपर्कों से भी लाभ मिल सकता है। अप्रैल के अंत में शनि मकर से अपनी ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इससे आपको रोग और संघर्षों का भाव सक्रिय हो सकता है। परिणाम स्वरूप जो पारिवारिक जीवन है इसमें भी समस्याएं आ सकती है, तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना और शनि के उपाय इस दौरान करते रहने हैं। हो सके तो अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में बॉयज़ और बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में गर्ल्स एक जो घोड़े की नाल की अंगूठी होती है कट वाली, बीच में से कट होना चाहिए, पूरी गोल अंगूठी, छल्ला नहीं होना चाहिए, वो अंगूठी आप धारण कर लीजिए शनिवार के दिन और ओम शम शनिश्चराय नमः इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए तो आपको इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। और बुध का तुला राशि में गोचर प्रेम संबंधों में आपके पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएगा। आपकी लव लाइफ मजबूत होगी, रोमांस में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग भी शादीशुदा जातक हैं इनके लिए भी साल 2022 आपके दाम्पत्य जीवन में मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रिलेशनशिप।
यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर ओन रिलेशनशिप। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जनवरी से अप्रैल के बीच का समय आपके लिए थोड़ा कष्टदायक हो सकता है, तो घबराना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उपाय कीजिए आप। विशेष रूप से जो आपके घर के पेड़ पौधे हैं वहाँ पर आप जल दीजिए। तुलसी के पौधे को रोज़ जल सींचना चाहिए, एकादशी और संडे को छोड़ करके। और इस तरह से छोटे छोटे उपाय कीजिए। हरे रंग का पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं, या फिर हरे रंग के कपड़े अपने जीवन में थोड़ा सा शामिल कर लीजिए। विशेष रूप से बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण कीजिए और किन्नर की सेवा कीजिए। कोई भी किन्नर आपको दिखाई दे तो उनको थोड़ा दान दक्षिणा करें, और साथ में उनसे हो सके तो 1 रुपये का कॉइन आपको लेना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा उपाय है। बात कर लेते दोस्तों हम तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले तो वर्ष 2022 आपकी शुरुआत में मंगल धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपकी राशि का तीसरा भाव है और ये भाव छोटे भाई बहनों का भाव होता है, और मंगल का इस भाव में उपस्थित होना उनके लिए थोड़ा कष्टदायी हो सकता है। मंगल की स्थिति आपको धन लाभ के योग तो बना रही है, लेकिन बैंक बैलेंस भी हो सकता है बहुत सारा बढ़ा लेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन हो सकता है पारिवारिक रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। इस साल आप मनचाही वेतन वृद्धि भी पा सकते हैं। जो लोग भी इंक्रीमेंट जॉब पे इंक्रीमेंट ढूंढ रहे थे इतने दिनों से, उनको जॉब इंक्रीमेंट मिल सकता है। जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं उनको 26 फरवरी के बाद शिक्षा में उचित परिणाम मिल सकते हैं। मंगल ग्रह आपकी लव लाइफ को भी बहुत हीट देने वाला है। आपके और आपके प्रेमी के बीच में बहुत ही अच्छा जोशपूर्ण रिलेशन रहने वाला है। आपके विवाद थे तो वो खत्म होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। ये साल आपके लिए आर्थिक तंगी से मुक्ति लेकर के आया है। अगर कर्ज चढ़ा हुआ था तो आपका कर्ज इस साल ज़रूर उतरेगा। और अप्रैल के बाद विशेष रूप से बृहस्पति का गोचर मीन राशि में होगा, उससे आपकी कुंडली का चुनौती, बाधाओं और रोगों के भाव को प्रभावित कर रहा है, और ये फिर आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याओं को लेकर के आ सकता है। राहु की स्थिति आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करेगा, लेकिन बृहस्पति की कृपा आपके जो स्टूडेंट्स हैं विशेष रूप से इनके जीवन में खुशियों के समाचार लेकर के आएगी। इस साल शनि आपसे खूब मेहनत कराएंगे। साल 2022 शनि का साल है और शनि देव डट कर बैठे हैं कि इस बार खूब मेहनत करानी है लोगों से। तो मेहनत करना और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, ये दोनों एक साथ आपको इस साल करना है, नहीं तो आपके जीवन में अशांति बढ़ सकती है। और विशेष रूप से पारिवारिक अशांति तो बहुत सारी दिखाई दे रही है। आपको ध्यान रखना है, अपनी ज़बान पे लगाम रखना है, क्रोध नहीं आने देना है, और कोई भी बुरे शब्द, अपशब्द अपनी फैमिली वालों को नहीं बोलने हैं। साल 2022 के जो लास्ट के 2 मंथ हैं, यानी नवंबर 2022 एंड दिसंबर 2022, ये रोमांस के लिए, जो लोग के लाइफ में रोमांस है उनके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है, क्योंकि मंगल इस दौरान आपके अष्टम और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप प्रेमी के संग विवाह में भी बंध सकते हैं। और वैवाहिक जातकों के लिए शुरुआती समय संघर्षपूर्ण रहने वाला है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम जीवन साथी का सहयोग और ससुराल पक्ष से आपको कोई उपहार भी प्राप्त हो सकता है। और मई और जून के बीच ग्रहों की स्थिति आपके और जीवन साथी के बीच विवादों को जन्म देगी। तो बार बार कह दे रही हूँ कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और अपने हाथ में पति पत्नी दोनों एक एक सफ़ेद धागा बांध के रखिए। पत्नियां लेफ्ट हैंड में, पति राइट हैंड में, और झगड़ा नहीं करना है। जब भी लगे झगड़े की स्थिति आ रही, धागा बदल लीजिए। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन आप ये काम कीजिए तो काफ़ी सारा आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। और समय समय पर थोड़ा मेडिटेशन, वाइट कपड़े पहन के पति पत्नी एक साथ कहीं योगा या मेडिटेशन ज़रूर करें। बात कर लेते दोस्तों हम वृश्चिक राशि वालों की। तो वर्ष 2022 शुरुआत से लेकर के अप्रैल तक आपके लिए बहुत सारा एक्सपेंडिचर लेकर के आ रहा है। बहुत खर्चा करेंगे आप, लाविश रूप से खर्चा करेंगे और फिर बाद में तकलीफ पाएंगे। ऐसा नहीं करना है। इस साल करियर हो, आर्थिक जीवन के साथ साथ आपका पारिवारिक जीवन भी आशाजनक परिणाम लेकर के आ रहा है। जीवन में सकारात्मकता ला रहा है, आर्थिक जीवन को समृद्ध बना रहा है। इसलिए अगर आप खर्चे कम रखेंगे तो बहुत सुखी रहने वाले हैं आगे आने वाले समय में, वरना आपको दुख प्राप्त हो सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य और शारीरिक समस्याओं से भी राहत मिलेगी। शनिदेव की जो स्थिति है वो तो सभी को मानसिक तनाव देने वाली, आपको भी छोड़ने वाली नहीं है, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ प्रभावित रहेंगे। और मई से लेकर के सितंबर 2022 के बीच कई शुभ ग्रहों का गोचर हो रहा है, जो आपके जीवन में अनुकूलता लेकर के आएगी। इस दौरान आप बेशुमार धन कमाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेहनत, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क आपको करते रहना है। अगस्त में हो सकता है, अगर आपके पिताजी हैं तो आपको उनको
थोड़ी सी शारीरिक समस्याओं का आपकी वजह से सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए पहले से सावधानी क्या रखनी है, उनके खान पान का ध्यान रखिए, उनकी लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए और उनको थोड़ा सा प्यार दीजिए, है ना। सितंबर माह के दौरान शुक्र पुनः अपने गोचर आपकी राशि के लाभ भाव में आ रहे हैं, तो भाग्य का आपका साथ फिर मिलेगा और अलग अलग स्रोतों से आप अच्छा धन लाभ कमाने में सक्सेसफुल होने वाले हैं। अप्रैल में शनि देव का गोचर आपके और आपके जो प्रियतम हैं या आपके प्रेमी हैं उनके साथ आपके विवाद की स्थिति ला सकता है। गलत फहमियाँ, थर्ड पर्सन कोई घुस सकता है और गलत फहमियाँ आपके रिलेशनशिप में डाल सकते हैं। हर विवाद को आपको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। और कन्या राशि में शुक्र का गोचर आपके एकादश भाव में विराजमान हो रहा है, तो शुक्र को आपकी राशि में दुर्बल बनाएगा और आप दोनों को कुछ समय के लिए एक दूसरे से रोमांटिक लाइफ आपकी तितर बितर हो सकती है। लग्जरी से आपको दूर जाना पड़ सकता है। और शादीशुदा हैं तो साल की शुरुआत दाम्पत्य जीवन के लिए बेस्ट रहने वाली है। आपकी लव लाइफ से भी ज़्यादा अच्छी, अगर आप मैरिड लाइफ है तो वो आपकी लव लाइफ से भी ज़्यादा सुख देने वाली है। और फिर अप्रैल के अंतिम चरण में शनि देव का जब स्थान परिवर्तन होगा तब कुछ समस्याओं का जन्म हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र के उपाय करें और हो सके तो एक हीरा धारण कर सकते हैं। आप पति पत्नी दोनों एक जैसी अंगूठी बनवा के अपनी अपनी उंगलियों में आप पहनिए, ये बहुत अच्छा होगा। आप किसी भी उंगली में पहन सकते हैं हीरे को, आपको जिसमें सूट करे। हो सके तो रिंग फिंगर में पहनिए या मिडल फिंगर में आप पहन लीजिए, ये लाभदायक रहने वाला है। और साथ ही साथ नहीं कुछ कर सकते हैं तो लक्ष्मी माता की पूजा आपको करनी चाहिए, ये भी आपको बहुत शुभ परिणाम देने वाले हैं। बात कर लेते दोस्तों हम धनु राशि, नवी राशि है और साल 2022 की शुरुआत आर्थिक जीवन में आपको शानदार मुनाफा देने वाली है। छात्रों को भी, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी शिक्षा में जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे। और ख़ासकर कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं तो ये आपको क्लियर करने में बिल्कुल सफलता देगी, आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर के आएगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि मंगल का लग्न भाव में विराजमान है तो आपको चिंता बहुत ज़्यादा हो सकती है, तनाव आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा मेडिटेट करते रहे समय समय पर, कि काम को लेकर के या स्टडीज़ को लेकर के आपके दिमाग में स्ट्रेस ना आ जाए। क्योंकि और अच्छा एक चीज़ और है, रोमांस, जो लोग भी मैरिड नहीं हैं और रोमांटिक लाइफ जी रहे हैं, विशेषकर शुक्र बहुत योग कर रहा है आपके जीवन में, बहुत सारे कलर्स लेकर के आ रहा है। तो रोमांस के मामले में साथी के साथ आपके विवाद के योग बन रहे हैं, यानी कि आप दोनों में लड़ाई झगड़े भी लेकर के आ सकता है। आप विशेष रूप से क्यों होगा, क्योंकि आपकी वाणी में करवाहट आ जाएगी, आपकी बोली बहुत रूड हो सकती है जिससे आपके ना चाहते हुए भी आप अपने साथी को कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे उनका दिल दुख जाएगा। इसलिए इस साल आपको अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए और साथी हो या प्रेमी हो, किसी से भी आपको अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अप्रैल से लेकर जून के बीच में गुरु का मीन में गोचर परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर करने का कार्य कर सकता है। और जुलाई 2022 में जो बुध का अपने ही भाव में गोचर होगा, आपके दाम्पत्य जीवन का आप खुलकर आनंद ले सकेंगे। फरवरी से लेकर अप्रैल तक जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं और एक दूसरे के करीब आने के बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बस ये चीज़ है, तीसरे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप में घुसने ना दें, नहीं तो गलतफहमी की आशंका बढ़ जाने वाली है। और वहीं साल के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर रोमांस के लिए सबसे अधिक रंगीन रहने वाले हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र है नवंबर 2022 की अवधि में विशेष रूप से आपके अनुसार चलेगा। इस समय आप अपने जीवन में रोजगार के नए स्रोत पाने में भी सफल रहने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत साल है दोस्तों, लेकिन शनिदेव की उपासना आपको करते रहनी चाहिए। समय समय पर आप शनिदेव के मंदिर जाइए, सरसों का तेल चढ़ाइए, छाया दान कीजिए, ये आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। और जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते वो हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान चालीसा का नियमित रूप से आप पाठ करें। दोस्तों बात कर लेते हैं मेरी राशि यानी मकर राशि। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या है मेरे लिए स्टोर में। तो साल 2022 की शुरुआत में शनि, मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि है। तो शनि आपकी ही राशि में उपस्थित है। तो करियर हो, आर्थिक हो,
फाइनेंशियल जो स्टेटस है, पढ़ाई लिखाई जो स्टूडेंट्स है, सभी को शुभ फल मिलने वाले हैं। हालांकि अप्रैल में आपको जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको शनिदेव थोड़ा सा आराम ज़रूर देंगे। खास तौर से सेहत से जुड़ी समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं, तो खान पान ठीक रखें, सेहत के प्रति सावधानी रखें। जीवन में धन से जुड़े हुए मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, हो सकता है थोड़ी फाइनेंशियल ट्रबल भी आ जाए। और व्यापार करते हैं तो सितंबर से लेकर साल के एंड तक आपकी अवधि शानदार बन रही है, यानी सितंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2022 आपको माला माल करने वाली है। मंगल देव की उपस्थिति के कारण पेट से संबंधित समस्याएं आपके लाइफ में, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं आ सकती है, और अगर इस तरह से आती है छोटी से छोटी समस्या भी तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है बड़ा ऑपरेशन करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं मकर राशि के स्टूडेंट्स की, तो आपको अधिक मेहनत इस साल करनी पड़ेगी और हो सकता है आपका मन इस साल थोड़ा सा भ्रमित हो सकता है, आपको अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, या फिर आपको लगेगा कि मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई है लेकिन आपको कुछ नहीं आता हो, या फिर आपको लगे कुछ नहीं आता हो और फिर आपकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी, तो मन आपका भ्रमित हो सकता है क्योंकि फरवरी में मंगल का गोचर है। तो इस दौरान आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए और एक लाल धागा अपने राइट हैंड में स्टूडेंट्स सभी बांध करके रखिए जब तक आपके एग्जाम्स ना हो। एग्जाम्स के बाद ये धागा आपको खोल देना है, और मोर पंख भी आप अपने पास एक रख सकते हैं। दोस्तों, वर्ष 2022 की शुरुआत में केतु वृश्चिक राशि में विराजित होकर आपकी परीक्षा ले सकते हैं। आपको पारिवारिक जीवन में समस्याएं कर सकते हैं। कुछ समय निकालते हुए अपनी पत्नी या अपने पार्टनर के साथ व्यतीत कीजिए, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। और अप्रैल माह में बृहस्पति का गोचर मीन राशि में होगा। इसके टाइम जो आएगा ये लव लाइफ के लिए, लवर्स के लिए, जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए ज़रूर बहुत ही खूबसूरत समय है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो वर्ष का शुरुआती समय आपके लिए थोड़ा सा तनावग्रस्त हो सकता है, लेकिन अगस्त के बाद का जो टाइम आएगा वो आपके दाम्पत्य जीवन में, प्यार में, रोमांस में वृद्धि करेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि 6 जनवरी को मंगल का धनु राशि में गोचर हो रहा है और मंगल आपको आर्थिक लाभ देने वाले हैं। 6 जनवरी के बाद करियर में भी अपार सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोग पद उन्नति को प्राप्त करेंगे और जो भी व्यापारी हैं, बिजनेस क्लास है, वो मंगल की शुभ स्थिति से ज़बरदस्त मुनाफा कमाने वाले हैं। खासकर एक चीज़ में बस ध्यान रखना है, आपकी सेहत का ध्यान रखना है। जनवरी माह में आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है और फरवरी से मई तक कई ग्रहों की प्रतिकूल चाल है, इससे शारीरिक समस्याएं आ सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं वो 26 फरवरी से मंगल निश्चित तौर पर आपको अतिरिक्त मेहनत कराने वाला है। इस दौरान आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ धन भी खर्च कर सकते हैं, बिना बात के पैसे इधर उधर फेंक सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। मार्च की शुरुआत में 4 मुख्य ग्रह जो शनि, मंगल, बुध और शुक्र है वो एक साथ मकर राशि में युति कर रहे हैं। इससे आप ज़बरदस्त फायदा प्राप्त करेंगे, ज़बरदस्त सफलता आपको मिलेगी, धन लाभ कमा सकेंगे। और अप्रैल में राहु का मेष राशि में जब गोचर होगा तब परेशानियां आपकी लाइफ में लेकर के आ सकता है। और इस समय आप जो भी काम करेंगे ध्यान रखना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से सोच समझकर कोई भी काम करना है। और आपके भाई बहन के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है इस दौरान, तो सावधानी रखनी है। साल 2022 में कुंभ राशि के जो लोग भी जॉब वाले लोग हैं, बिजनेस क्लास है, दोनों ही जातकों को सफलता देने में मददगार सिद्ध होने वाला है। आलस थोड़ा सा वृद्धि हो सकता है। शनि देव आपके बॉडी में आलस लेकर के आते हैं, लेजीनेस लेके आते हैं, भारी कर देते हैं, आपके बदन में लोहा भर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे में फुर्तीला आपको होना है। ग्रहों का फेरबदल होने से आपका अपने बॉस से सामना होगा, लेकिन फिर स्थिति संभल जाएगी, इसलिए चिंता ना करें। जो लोग भी अविवाहित हैं, जातक इनके शादी के सुंदर योग बन रहे हैं। शादीशुदा हैं तो इस साल के शुरुआती भाग में कुछ कष्ट संभव है, लेकिन साल के दूसरे भाग में परिस्थितियां बेहतर और खुशनुमा होती प्रतीत होंगी। आपको शनिदेव को मना के रखना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। कर्म अच्छे रखिए और शनिदेव का जप करते रहिए। समय समय पर हो सके तो शनिदेव के मंदिर जाइए, छाया दान कीजिए और अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में एक लोहे की अंगूठी, आपको घोड़े की नाल की या नौका की कील की कट वाली अंगूठी आपको सिद्ध करके धारण करनी है। और जो गर्ल्स हैं वो लेफ्ट हैंड में पहने, जो बॉयज़ हैं वो राइट हैंड में धारण कर ले। बाकी सारी समस्याएं हनुमान जी आपकी टेक केयर करेंगे।
बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि वालों की। तो शनि देव का आपके धन लाभ और महत्वाकांक्षा एम्बिशंस वाले भाव में उपस्थित है। आपके आमदनी के स्रोतों में वृद्धि कर रहे हैं, आपको ऋण से, आपको कर्ज से छुटकारा दिला रहे हैं। और अप्रैल माह से शनि देव की स्थिति आपको आपके परिवार से दूर कर देगी। इसके बाद विदेश यात्रा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं खराब से विदेश यात्रा कर सकते हैं। खर्च का भाव आपका सक्रिय हो रहा है, तो हो सकता है ज़्यादातर कि आप विदेश की ओर रुख कर लें या फिर कोई ऐसी जगह जाना पड़े जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। और अप्रैल के मध्य से जुलाई तक शनि आपके रोग भाव को पूर्ण रूप से देख रहा है, इसलिए सितारे आपको अपनी सेहत के प्रति सावधान रहने का संकेत दे रहे हैं। हेल्थ का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। ओमिक्रॉन रहेगा तो ज़्यादा ट्रैवलिंग आदि ना करें। और मई में 3 ग्रहों का मीन राशि में युति बन रही है, मंगल शुक्र और बृहस्पति की। ये मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। और अप्रैल माह में ही मीन राशि में गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो जो भी जॉब वाले लोग हैं इनके लिए तो मालामाल होने के योग हैं। सबसे अधिक लाभ आप उठा सकते हैं, अपने उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। और अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का भी जो टाइम है ये आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके दूसरे भाव के स्वामी साहस और शक्ति और खुशियों के भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों आपके जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता आने वाली है। आपकी हेल्थ में सुधार होगा, आपके करियर में इच्छा अनुसार आपको फल प्राप्त होंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं इनको उच्च परिणाम मिलने के योग भी बन रहे हैं। खासकर जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारियां कर रहे हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छे अंक हासिल करने में सफलता प्राप्त करेंगे। और मार्च माह तक की अवधि में जो लोग भी मैरिड लोग हैं उनके लिए भी बेहतरीन रहने वाली है। बुध आपके लाभ के भाव में उपस्थित है, इसलिए प्रेम और संबंधों के भाव को दृष्टि करना प्रेमी जातकों के जीवन में विवाद और गलतफहमी का कारण बन सकता है। तो छोटे छोटे उपाय कीजिए, आप बुध के ग्रह के उपाय कीजिए। पन्ना धारण कर सकते हैं, पौधों को जल दे सकते हैं, हरे रंग का धागा अपने हाथों में बांध के रख सकते हैं। ये सभी छोटे छोटे उपाय है बुध ग्रह से जुड़े हुए उपाय, जैसे कि किन्नर को धन दान करना या किन्नर से पैसे लेना। इस तरह के छोटे छोटे उपाय कीजिए और देखिए आपकी जीवन की कठिनाइयां स्वतः ही दूर हो जाएगी। तो सभी राशि वालों को एक कॉमन उपाय मैं बता देती हूँ। साल 2022 शनि का साल है, काल सर्प योग के साथ शुरू हो रहा है। तो शनिवार के दिन कम से कम 27 शनिवार आप ये ज़रूर करें, काली उड़द का दान हो सके तो करें। काली उड़द नहीं है तो काले तिल का दान कर सकते हैं, और कोई भी काली चीज़ का आप काले किलो का दान कर सकते हैं, काले कंबल का दान कर सकते हैं। जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो उसका दान कीजिए। गरीबों में काला कंबल बांटिए। और साल की शुरुआत में पीपल के वृक्ष के पर आप जल से चढ़ा करके 7 बार परिक्रमा करके ऐसे आपके साल की शुरुआत अगर कर सकते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। और साल का पहला ही दिन शनिवार होने के कारण आप हनुमान चालीसा पढ़े, शनि चालीसा पढ़े, शनि देव के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। और हो सके तो छाया दान करें, ये सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। और हो सके तो रुद्र अभिषेक करें, शिव जी के मंदिर में जाके उनका जल से अभिषेक करें। ये सभी छोटे छोटे उपाय दोस्तों आगे आने वाले साल में आपके लिए कष्टों को हल्का करेंगे। बाकी विशेष रूप से मैं अगले वीडियोस में डिस्कस करूंगी कि कौन सी राशि पर हेल्थ हो, करियर हो, किस प्रकार से लव हो, रोमांस हो, अलग अलग प्रभाव डाल रहे, कौन से आपके लिए लकी नंबर होने वाले हैं, कौन से लकी कलर्स होने वाले आने वाले साल में, ये सभी डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अंधविश्वास नहीं बनाना है, फिर से कह दे रही हूँ, सिर्फ एक फ़न, एक मस्ती, एक जानकारी के तौर पे इसे रखें और छोटे छोटे उपाय करते रहिए, क्योंकि ये उपाय हमारे जीवन में पॉजिटिविटी ज़रूर इंड्यूस करेंगे। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ और सुख और एक स्वस्थ जीवन लेकर के आए, यही मेरी सच्चे दिल से मनोकामना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।